बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं अब काफ़ी एकदम से एग्जाम्स को लेकर के उत्सुक है, पार्ट 3 एग्जाम को लेकर के, साथ ही कन्फ्यूज्ड भी है और साथ ही कुछ टेंशन में है कि पढ़े तो पढ़े क्या, करे तो करे क्या। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एक बार जो रिपोर्ट दी थी अखबारों को, उसमें मेंशन था कि हो सकता है पार्ट 3 का एग्जाम इस बार ऑब्जेक्टिव लिया जाए, इस पर बात किया जाएगा, उसके बाद से कन्फर्म किया जाएगा। लेकिन बिहार विश्वविद्यालय पार्ट 1 परीक्षा को लेने में इतनी नबीजी है कि किसी और परीक्षा स्नातक के 20 से 23 के बारे में और 18 से 21 के पार्ट 3 एग्जाम के बारे में वह कुछ स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है। पार्ट 1 एग्जाम जब से शुरू हुई है, अखबारों में जो रिपोर्ट आती है आपके पार्ट 3 एग्जाम को लेकर के, तो उसमें कभी कभी पार्ट 2 भी मेंशन होता है। तो पार्ट 2 में तो खैर अभी कोई है नहीं, 19 से 22 वाले ही पार्ट 2 में जाएंगे जब उनके पार्ट 1 का रिजल्ट आ जाएगा। तो उनका भी ओएमआर शीट पर एग्जाम हो रहा है, रिजल्ट कहा जा रहा है कि उनका 10 दिन में आ जाएगा, लेकिन 10 दिन में रिजल्ट आने वाला नहीं है। बहुत सारी मिस्टेक ओएमआर शीट पर छात्राएं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके भी रिजल्ट आने में उसको जो वो देरी होगा। प्रभात खबर में हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद पार्ट 3 का एग्जाम होगा। तो ये चीज़ें क्लियर कट कहना कि आपका एग्जाम कितना जल्दी होगा, क्या पहले पार्ट 3 का होगा या पार्ट 2 का, ये अभी एकदम से कंफ्यूजन बना हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑफिशियली तो खैर बिहार विश्वविद्यालय कोई अधिकारी बताते नहीं है एग्जाम के बारे में, और जो नोटिफिकेशन आती है जिनका मेमो नंबर होता है उसका तभी आता है जब कन्फर्म डेट निकाली जाती है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बारे में या एग्ज़ाम डेट के बारे में। ऐसे जो रिपोर्ट दी जाती है वो अखबारों में दी जाती है। तो अखबारों में जो रिपोर्ट आती है कभी पार्ट 3 कहा जाता है पहले, तो कभी पार्ट 2 कहा जाता है पहले। तो आपका पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो है मेरे मुताबिक जो यदि हम कहें तो लगभग दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। दिसंबर में इस एग्ज़ाम को ख़त्म भी करवाया जा सकता है, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम पार्ट 1 का जैसे ही ख़त्म होगा उसके जस्ट बाद तो आपके पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में शुरू तो हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर में जो है आपके पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करवा लिया जाएगा। इसमें एक कंडीशन होगी, यदि पार्ट 2 का एग्ज़ाम पहले नहीं हुआ तो 18 से 21 वाला, यदि आपका पार्ट 2 प्रमोटेड है फिर भी आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका पार्ट 1 प्रमोटेड है तो यहाँ पर जो 19 से 22 वाले का एग्ज़ाम हो रहा है पार्ट 1 का, इसमें आपको किसी भी हालत में पार्ट 1 क्लियर कर लेना होगा। यदि पार्ट 1 भी क्लियर नहीं होगा और आपका पार्ट 2 भी क्लियर नहीं होगा तो आप पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वहीं जिनका पार्ट 1 क्लियर होगा, सिर्फ पार्ट 2 फंसा होगा, प्रमोटेड होगा, तो वो पार्ट 3 का जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया को हो सकता है कहीं बदला जाए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट दी गई थी हिंदुस्तान अखबार में कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया था कि परीक्षा फॉर्म जो है वो ऑफलाइन भरा जाएगा। कुछ इसमें मतलब ऑनलाइन ही था, लेकिन थोड़ा घूम करके वो ऐसा था कि आपको पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए कॉलेज में जा करके आपको जो है फॉर्म लेना पड़ेगा। उस फॉर्म को भर करके अपने हाथ से फॉर्म को जमा कर देना होगा कॉलेज में, और कॉलेज जो है आपके फॉर्म को ऑनलाइन करेगी। यूनिवर्सिटी का मानना है कि ऐसे गलती नहीं होगी कॉलेज जब फॉर्म फिलअप करेगी। तो ऐसा अब तक की रिपोर्ट है। उसके बाद से पढ़े तो पढ़े क्या, ये चीज़ें चल रही है। तो अभी जो 19 से 22 वाले के पार्ट 1 का एग्ज़ाम अभी ऑब्जेक्टिव हो रहा है, उसमें अधिकतर छात्र छात्राओं के यही सवाल आ रहे कि सर गेस्ट पेपर जो ऑब्जेक्टिव वाली आई है उसमें से तो क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जा रहे। 20 से 30% या 40% तक क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, बाकी का कहाँ से पूछा जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव जो गेस्ट पेपर आई है वो गेस्ट पेपर सिलेबस से रेडी की गई है और क्वेश्चन जो वो सिलेबस से पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस के में जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रेडी होती है वो कहीं से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस का ये। तो पार्ट 3 के छात्र छात्रा मैं आपसे यही कहूँगा कि सब्जेक्टिव जो है गेस्ट पेपर आ गई है मार्केट में, सब्जेक्टिव को आप डीपली पढ़िए। यदि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता भी है तो क्वेश्चंस कहाँ से रेडी होंगे, आपके सिलेबस से ही रेडी होंगे, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही उसको रेडी किया जाएगा। तो सब्जेक्टिव यदि आप डीपली पढ़े रहिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से आपको निकालने में, उसका आंसर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ और, आप और बेहतर एग्जाम में परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से आपने मिला भी होगा, कुछ क्लासेस भी किए होंगे आप, तो अपने प्रोफेसर से आप ये बात कीजिए कि आपका जो सिलेबस है पार्ट 3 का वो क्या है, या आपको पता है और आपने पढ़ा है तो आपका बहुत बेहतर है, आपकी तैयारी जो होगी वह अच्छी होगी। लेकिन यदि आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो सिलेबस तो खैर पार्ट 3 में हम बात करें बुक की तो 12 से 13 बुक आपको पेपर 5, 6, 7, 8 के लिए ही पढ़ने पड़ते हैं, 4 पेपर के लिए। ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जितना छोटा हम लोग समझते हैं उतना छोटा है नहीं, जितना छोटा गेस्ट पेपर में दिखाया जाता है उतना छोटा वो है नहीं। मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है। ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम्स
हम लोग देते हैं उसमें, तो बुक्स इसमें ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन गेस्ट पेपर को काफ़ी शॉर्ट किया जाता है। तो गेस्ट पेपर में वही मटेरियल होती है जो गेस्ट पेपर प्रिंट करने वाले पब्लिकेशन को या उसको रेडी करने वाले शिक्षक को लगता है ऐसा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी संभावनाएं अधिक एग्जाम में आने की हो सकती है, उसी क्वेश्चंस को पुट किया जाता है गेस्ट पेपर में, बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो गेस्ट पेपर आपका फुल्ली जो है आपका सिलेबस नहीं होता है, बस वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई जाती है। तो आपको अपने सिलेबस के बारे में जानकारी है, आपके संबंधित कॉलेज के प्रोफेसर से जानकारी है, तो वहाँ पर जाए अपने सिलेबस के बारे में पूछताछ करें और थोड़ी मेहनत करें, आप पढ़ें। नहीं तो आप कहीं दूर रहते हैं, आप काम करते हैं और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो आप सब्जेक्टिव वाले ही आप गेस्ट पेपर फिलहाल ख़रीद लीजिए, उसको पढ़िए। मार्केट में सब्जेक्टिव वाली आ गई है, पैटर्न यदि चेंज भी होता है, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे भी जाते हैं, तो सब्जेक्टिव जो गेस्ट पेपर आप पढ़ रहिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा, वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रेडी किया जाएगा। नवंबर में हो सकता है आपके पार्ट 3 का एग्जाम फॉर्म फिलअप किया जाए और दिसंबर में आपका एग्जाम लिया जाए। तो अक्टूबर का महीना अभी चल रहा है, इस बीच में वक्त काफ़ी कम है, आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। ओवरऑल यही चीज़ें थी जो आप लोग कमेंट कर रहे थे, लगभग मैंने हर कमेंट के जवाब इस वीडियो में मैंने शामिल कर दिए हैं। कुछ कन्फ्यूजन और है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।